हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत पुराण में प्रहलाद जी के द्वारा जो असुर बालकों को शिक्षा दी गई है, 7वें स्कंद के 6ठे अध्याय में हम लोग उसके अंदर श्लोक श्रवण कर रहे हैं। तो हम लोगों ने श्रवण किया 13वें श्लोक में कि किस प्रकार से जो व्यक्ति है वो इंद्रिय राम है, इंद्रियों के अंदर ही लगा हुआ है, वो अपने जीवा और उपस्थ के जो भोग हैं उनको बहुत अधिक मानता है। वो समझता है कि यही जीवन का सर्वस्व है। और उसकी तुलना कर रहे हैं वहाँ पर प्रहलाद जी रेशम की कीड़े की भांति। जैसे रेशम का कीड़ा अपने ही बनाए हुए जाल में फंस जाता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार से वो भी जो इस प्रकार का व्यक्ति है जो भोगों में अत्यंत मानता है, उनको सुखप्रद मानता है, सर्वस्व मानता है, वो अनेक प्रकार से लोभ से और अतृप्त कामना से अनेक प्रकार की चेष्टाएं करता है और फिर उनसे कभी विरक्त नहीं होता संसार से। तो वो संसार का मोह किस प्रकार से छोड़ पाएगा। तो यहाँ पर अभी तक हम लोग अनेक प्रकार से चर्चा श्रवण कराए हैं, कहाँ कहाँ पर हमारा जो है आसक्ति है। पहले बताया कि पत्नी के अंदर, उसके बाद घर में, कुटुंब में, घर धन में, छोटे छोटे बच्चों में, भाइयों में, पुत्रियों में, पुत्रों में, आजीविका में अपनी, फिर यहाँ पर अपने ही भोगों के अंदर। अब यहाँ 14वें श्लोक में बता रहे हैं कुटुंब का एज ए होल कि किस प्रकार से वो असावधान रहता है। कह रहे हैं कुटुंब पोषाय वियन्निजायुर न बुध्यतेर्थम विहतम प्रमत्तः सर्वत्र तापत्रय दुःखितात्मा निर्वेद्यते न स्वकुटुंब रामः। कुटुंब पोषाय वियन निज आयु न बुध्यते अर्थम विहतम प्रमत्तः सर्वत्र तापत्रय दुःखितात्मा निर्विद्यते न स्वकुटुंब रामः। अर्थात जो स्वकुटुंब रामः, जो अर्थात अपने कुटुंब में ही रमण करता है। आत्मा राम होते हैं जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, इंद्रिय राम होते हैं जो अपनी इंद्रियों में रमण करते हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं स्वकुटुंब रामः, क्योंकि वो अपने कुटुंब के अंदर ही सुख मानता है, उसमें रमण करता है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए क्या करता है, वो कुटुंब पोषाए, अपने कुटुंब का पोषण करने के लिए, पालन पोषण करने के लिए वियन माने व्यय कर देता है निज आयु, अपनी आयु को। उसकी सारी आयु कुटुंब के ही पालन पोषण में व्यय हो जाती है। और इस प्रकार से वो अत्यंत प्रमत्त है। प्रमत्त का मतलब असावधान। उसको ये नहीं मालूम है कि मृत्यु उसके सर पर मंडरा रही है। तो अत्यंत असावधान वो व्यक्ति विहतम का मतलब अभागा, जो भाग्य के द्वारा मारा गया है, ऐसा अभागा व्यक्ति, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है कि उसके जीवन का उद्देश्य क्या है। प्रमादी है, प्रमत्त है, असावधान। प्रमत्त का मतलब प्रमाद अथवा असावधान। तो ऐसा असावधान व्यक्ति जो दैव का मारा है, वो न बुध्यते अर्थम, नहीं जानता, न माने नहीं, बुध्यते माने जानता, अर्थम कि उसका परम हित क्या है, उसके जीवन का उद्देश्य क्या है, वास्तविक हित, परम अर्थ उसको नहीं जानता वो। इसीलिए वो अपने कुटुंब के अंदर ही रमण करता रहता है, उनके पालन पोषण में। और सर्वत्र तापत्रय, और सब कहीं, अपने कुटुंब में भी, बाहर भी, परिजनों से, सबसे, सर्वत्र, सभी प्रकार, सबसे, सब कहीं, तापत्रय, 3 प्रकार के जो ताप हैं, आधिदैविक, आधिभौतिक और आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक, 3 प्रकार के ताप हैं। आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक। इन तीनों तापों से दुखित आत्मा, अत्यंत दुखित मन होने पर भी उसका जो चित्त है हमेशा उद्विग्न रहता है। न निर्विद्यते, विरक्त नहीं होता। तो उसके अंदर वैराग्य का कभी भी उदय नहीं होता। यद्यपि अनेक प्रकार के जो ताप हैं उसके हृदय को जलाते रहते हैं, तो भी, तो यदि इन सब कार्य को करने से उसको सुख मिलता तो बात और थी। लेकिन यहाँ कह रहे हैं वो तो दुखित आत्मा, अत्यंत दुखी रहता है हमेशा जीवन में। अगर सुख मिलता तो ठीक भी है, लेकिन वो तो दुखी का दुखी ही रह जाता है। तो ऐसा दुखी रहते हुए भी उसके अंदर वैराग्य का उदय नहीं होता। ये कितनी बड़ी विडंबना है। यही भगवान की माया है। स्वकुटुंब रामः, जो कुटुंब को ही अपने सर्वस्व मान रहा है और उसके पोषण के लिए ही अपनी सारी आयु को व्यर्थ कर रहा है, व्यय कर रहा है वो, क्योंकि वो असावधान है, उसको मालूम ही नहीं है। वो उसको कहा गया है यहाँ पर विहतम माने दुर्भाग्य का मारा हुआ है। इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया कि
उसके प्रमाद की, उसकी असावधानी की कोई सीमा नहीं है। तो कह रहे हैं कुटुंब पोषाय वियन्निजायुर्न बोध्यतेऽर्थं विहतं प्रमत्तः सर्वत्र तापत्रय दुःखितात्मा निर्वेद्यते न स्वकुटुंब रामः। हरे कृष्णा।